दिल्ली दरिंदगी केस में 5 आरोपियों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर। पुलिस ने बनाए 7 आरोपी, एक को और गिरफ्तार किया गया। चीन पर विदेश मंत्रालय का बयान, एलएसी पर शांति दोनों देशों के लिए विकास के लिए जरूरी, हम अपनी जमीन की रक्षा करने में सक्षम, सेना पर है पूरा भरोसा। बागपत में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दिया विवादित बयान, सरकार की अग्निवीर योजना पर उठाए सवाल, कहा सरकार 4 साल जवानों के हाथों में हथियार देगी और फिर 4 साल बाद लगेगा जूता। सेना पर राहुल के विवादित बयान के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, गलवान में जवानों ने शौर्य दिखाया, बहादुर जवानों की वजह से हमारे सीना चौड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, बोले 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में तैयार मिलेगा राम मंदिर। 24 दिसंबर से विदेशों से आए यात्रियों में 124 लोग पहुंचे। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पॉजिटिव मिले 19,000 से ज्यादा यात्रियों की हुई टेस्टिंग। सूत्रों के हवाले से खबर, मां सोनिया गांधी से अस्पताल में मिलने आ सकते हैं राहुल गांधी। दिल्ली के गंगाराम में 2 दिन से भर्ती हैं सोनिया गांधी। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाने की मांग की गई। आतंक पर सरकार की करारी चोट, गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन टीआरएफ पर लगाया बैन, शेख सज्जाद गुल आतंकवादी घोषित। सीएम योगी के मुंबई दौरे से यूपी को मिले बम्पर निवेश प्रस्ताव, 5 लाख करोड़ निवेश का मिला प्रस्ताव। अडानी ग्रुप मेडिकल क्षेत्र में करेगा निवेश, रिलायंस और टाटा समूह ने भी दिखाई रुचि। मुंबई में सीएम योगी से मिले फिल्मी सितारे, फिल्म बायकॉट पर सुनील शेट्टी ने की सीएम योगी से अपील, कहा यह बॉलीवुड को बदनाम करने की साजिश। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, कल होगी अगली सुनवाई, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं। कानपुर में कड़ाके की सर्दी, ठंड के चलते 22 लोगों को अटैक से मौत, हृदय रोग संस्थान में कुल 723 लोग भर्ती। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड का दौर, श्रीनगर में तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। दिल्ली में आज भी ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी, शीतलहर ने तोड़ा रिकॉर्ड, 3 डिग्री से भी कम पहुंचा है तापमान। नोएडा में 76 जगहों पर लगाए गए एसओसी, इमरजेंसी बॉक्स बटन दबाते ही मिलेगी सुरक्षा। वृंदावन के दौरे पर रहे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, वृंदावन आश्रम के साधु संतों से की मुलाकात। यूपी में मंत्री दयाशंकर सिंह का राहुल गांधी पर निशाना, अगर प्रायश्चित यात्रा निकालते तो ज्यादा अच्छा होता। बहराइच में इन्वेस्टर समिति का होगा शिखर सम्मेलन, एमएसएमई विभाग की ओर से जिले को दिया गया 1000 करोड़ निवेश का लक्ष्य, कई उद्योगपति, सांसद और विधायक होंगे शामिल। आज से ऐतिहासिक माघ मेले का शुभारंभ, प्रयागराज में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला तेज, 14 घाटों पर विशेष तैयारी, 18 फरवरी तक चलेगा मेला। दोषी मटकी मकानों में आई दरारों पर सीएम धामी गंभीर, आज करेंगे उच्च स्तरीय बैठक, आपदा सिंचाई और गृह विभाग के अधिकारियों के अलावा डीएम चमोली भी होंगे शामिल। लखनऊ में G20 सम्मेलन के लिए बनेगा वॉर रूम, एलटीए मुख्यालय में वॉर रूम बनाने का निर्देश, 13 से 15 जनवरी तक होगा G20 शिखर सम्मेलन। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस से पिस्टल छीनकर हमले का कर रहे थे बदमाश, मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। हरिद्वार में वीएचपी नेता साध्वी प्राची का बड़ा बयान, हल्द्वानी में अतिक्रमण पर बोली प्राची, लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद हो रहा है, देवभूमि में रोहिंग्या मुसलमान नहीं रह सकते। पीलीभीत में एक आड़त से चोर ने रैक में रखी 1.25 लाख रुपए की नकदी चोरी की वारदात आड़त पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्नाव में युवक तमंचे के साथ वीडियो वायरल, वीडियो कॉल पर धमकी देते दिख रहा युवक, हसनगंज पुलिस वीडियो वायरल की जांच में जुट रही है। उन्नाव में तेंदुआ का वीडियो हो रहा वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल, तेंदुआ की चहलकदमी की वन विभाग को दी गई जानकारी। इटावा महोत्सव के पंडाल फॉक नाइट का आयोजन, कार्यक्रम में मंच पर पहुंचकर मालिनी अवस्थी ने अपने गानों पर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चंदौली में बर्तन की दुकान में महिला द्वारा बर्तन चोरी का मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। 1500 के फुल का लोटा और कटोरा गिलास महिला ने चोरी किए।
सहारनपुर में संदिग्ध आतंकी तलाश में यूपी एटीएस, जमात-उल मुजाहिदीन से जुड़ा है आतंकी। बुलंदशहर में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े दो पक्ष, एक पक्ष पर मारपीट और धमकाने का आरोप। सीतापुर में बीएसपी नेता की हत्या का मामला, आरोपी राजू की पुलिस हिरासत में मौत, थाने ले जाते समय बिगड़ी हालत, सीने में दर्द और उल्टी की थी शिकायत। बहराइच से शातिर महिला तस्कर गिरफ्तार, 5 किलो चरस बरामद। हापुड़ में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 3 हथियार तस्कर गिरफ्तार, 2 पिस्टल और 5 तमंचे बरामद। संभल में भीड़भाड़ वाले इलाके में जेसीबी चालक को तफरी करना पड़ा भारी, पुलिस ने 15,000 का वसूला जुर्माना। महोबा में शीतलहर का कहर, डीएम ने रेन बसेरा और रेलवे स्टेशन का किया दौरा, गरीबों को बांटे कंबल और गर्म कपड़े। संभल में युवक के निकाह का अनोखा मामला, निकाह के 1 घंटे बाद ही तलाक, फिर छोटे भाई से लड़की की कराई गई शादी। रिक्शा चलाकर दफ्तर पहुंची चौथी चरण सिंह, विश्वविद्यालय की कुलपति, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक विश्वविद्यालय के गेट पर खड़ा रहेगा ई रिक्शा। उन्नाव में मासूम के साथ रेप की कोशिश, पीड़िता की मां और दादी का आरोप, शिकायत करने पहुंची तो पुलिस ने की मारपीट। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। मेरठ में 5 साल की बच्ची का अपहरण, इलाके में मचा हड़कंप, अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आगरा में गाय से टकराया बाइक सवार, युवक की हालत गंभीर। मुरादाबाद में नशे दलावाओं के 4 तस्कर गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 रुपए का इनाम मिलेगा। श्रावस्ती में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, प्रसव के लिए आई महिला का बच्चा गायब, नाले के पास पॉलिथीन में मिला शव। आजमगढ़ में पूर्व महिला प्रधान की पीट कर हत्या, 4 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली में गाली गलौज का विरोध करने पर कोचिंग संचालक की हत्या, 3 लोगों से की जा रही है मामले में पूछताछ। मिर्जापुर में महिला से सामूहिक दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में न्याय की मांग को लेकर 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्ग दंपति, प्रशासन ने जबरन उठाया। बिजनौर में पशुओं की बढ़ती जा रही है समस्या, डीएमएसपी गांव में लगा रहे चौपाल। त्रिवेणी संगम तट पर माघ मेले की तैयारियां पूरी, पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू होगा 44 दिनों का आध्यात्मिक ये माघ मेला। चित्रकूट में संपत्ति को लेकर मारपीट, चचेरे भाई बहनों में रजिस्ट्रार ऑफिस में हुई मारपीट। पीलीभीत में उप कृषि निदेशक ने रबी फसलों को दी अहम जानकारी, प्रथम सिंचाई 20 से 25 दिन में करें किसान। मेरठ में गौ तस्कर अकबर बंजारा के सिंडिकेट पर बड़ी कार्रवाई, बिजनौर में 3 करोड़ की संपत्ति की होगी कुर्की, 35 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है पुलिस। सहारनपुर में बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान के आवास और फैक्ट्री पर छापेमारी, सुरक्षा बल तैनात किए गए। कानपुर देहात में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीडीओ की बड़ी कार्रवाई, पूर्व ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत अधिकारी और जेई पर गिरी गाज, सरकारी योजनाओं में जमकर बंदरबांट का आरोप। कानपुर के रावट सोल की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मजदूरों को सुरक्षित निकाला गया बाहर। आजमगढ़ में 25,000 का इनामी मुठभेड़ में घायल हुआ, बदमाश के पास से असला, कारतूस और एक चोरी की पिकअप बरामद। बाराबंकी वासियों के लिए खुशखबरी, सीएचसी को मिला एनक्यूएस अवार्ड, पीएम मोदी करेंगे सम्मानित। आगरा में युवक ने लड़की पर फेंका टॉयलेट क्लीनर, युवक कई दिन से लड़की को कर रहा था परेशान। जौनपुर में दीवार फांदकर दुकान में चोरी, 11,000 रुपए लेकर चोर फरार हो गए। एमयू के छात्रों पर खुफिया एजेंसी रखेगी नजर, एसएसपी ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को लिखी चिट्ठी, यूनिवर्सिटी प्रशासन से छात्रों का मांगा गया ब्यौरा। गाजीपुर में बिजली चोरी करने वालों पर एक्शन, बिजली विभाग ने कई मोहल्लों में मारी छापेमारी, बिजली चोरी करने वाले 13 लोगों पर एफआईआर। सीतापुर में बीएसपी के सेक्टर अध्यक्ष की हत्या, खेत में लहूलुहान मिला शव, घटनास्थल से शराब की बोतलें बरामद। हरदोई में शराब माफिया वीरपाल की 1.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, एसडीएम सदर सीओ बघौली के नेतृत्व में कुर्की, ढोल बजाकर प्रशासन और पुलिस ने की संपत्ति कुर्की। मेरठ में अंसल टाउन में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, मेरठ विकास प्राधिकरण ने अंसल टाउन के दफ्तर को किया ध्वस्त, कमिश्नर के आदेश पर हटाया गया अवैध निर्माण।
शाहजहांपुर में निर्माणाधीन मकान का लेंटर गिरा। लेंटर गिरने से 6 मजदूर घायल, 2 की हालत गंभीर। श्याबस्ती में पिकअप ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। कानपुर में नमकीन बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। बिजनौर में विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत, डीएम और एसपी सिटी ने जागरूकता वाहन रैली को दिखाई हरी झंडी। लखनऊ के हजरतगंज में ई रिक्शा चालक की हत्या का खुलासा, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली जिला अस्पताल से चोरी हुई मरीज की बाइक, सीसीटीवी कैमरे में हुई वारदात कैद। बांदा में चारपाई पर सो रहे 1.5 महीने के बच्चे को लेकर भागा बंदर, बंदर ने बच्चे को छत से फेंका, मासूम की मौके पर हुई मौत। अमेठी में सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ, चलाया गया जागरूकता अभियान। सुल्तानपुर में हफ्ते भर पहले हुई चोरी का खुलासा, पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, 15 लाख से ज्यादा रुपए और जेवरात बरामद। रायबरेली में प्रेमी ने अपना घर बचाने के लिए प्रेमिका की हत्या की, प्रेमी की शादी के बाद भी पूर्व प्रेमिका बनाती थी मिलने का दबाव। अल्मोड़ा में एटीएम क्लोनिंग के जरिए 5 लाख की ठगी, पुलिस ने शातिर आरोपी को किया गिरफ्तार। देहरादून में हरीश रावत ने जोशीमठ में भूस्खलन और घरों में आ रही दरारों को लेकर बीती रात 1 घंटे का मौन ध्यान किया। गांधी पार्क में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ मौन किया, लोगों से जोशीमठ को बचाने की अपील की। धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से ही पौष पूर्णिमा पर गंगा घाट पर भीड़ उमड़ी। हरिद्वार में सुबह से श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है और गंगा स्नान कर रहे लोग। देवप्रयाग विधायक ने किया माधो सिंह भंडारी राज के मेले का शुभारंभ, 5 दिनों तक चलेगा ये मेला। गद्दी स्थलों पर पहुंच रहे तीर्थयात्री, ओंकारेश्वरों में अब तक 14,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाजपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और सांसद अजय भट्ट ने चीनी मिल और आजवानी की किया निरीक्षण, कर्मचारी के काम को सराहा गया। उधम सिंह नगर में नशे के सौदागरों पर जोरदार प्रहार, पुलिस ने 2 तस्करों को दबोचा, 1494 इंजेक्शन बरामद किए गए। रूस यूक्रेन युद्ध में 2 दिन सीज फायर का ऐलान, पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस की वजह से 6 और 7 जनवरी को सीज फायर का किया ऐलान। काबुल में तालिबान ने मार गिराए इस्लामिक स्टेट के 8 आतंकी, 9 आतंकियों को किया गिरफ्तार। अफगानिस्तान में हमलों का लिया बदला। अमेरिका की बनाई हिमार्स मिसाइल प्रणाली खरीदेगा ऑस्ट्रेलिया, रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खर्च करेगा $700 मिलियन। फ्रांस ने चीन में कोरोना के हालात पर जताई चिंता, चीन से आने वाले सभी यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जरूरी की गई। ब्रिटेन में स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से अस्पतालों में हालत खराब, स्टाफ की कमी से स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ा दबाव। यूरोपीय देशों के स्की रिसोर्ट्स में बर्फ की कमी बनी मुश्किल, पर्यटकों की कमी से स्थानीय व्यापार को भारी नुकसान। अमेरिका के लास वेगस में CES गैजेट शो में कंपनियों ने लॉन्च किए हाईटेक डिवाइस, दुनिया भर की कंपनियों ने शो में दिखाए अपने बेहतरीन डिवाइस। चीन में कोरोना ने मचाई तबाही, मरीजों से भरे शंघाई के अस्पताल, विशेषज्ञों ने इस साल 10 लाख मौतों की जताई आशंका। चीन में कोरोना वायरस के हालात पर WHO ने जताई चिंता, कहा चीन का डेटा वास्तविक आंकड़ों से कम, चीन बीमारी से होने वाली मौतों की संख्या को कम करके दिखा रहा है। चीन ने कोरोना पर प्रतिबंधों पर दी सफाई, अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा महामारी को न किया जाए राजनीतिकरण। चीन में कोरोना विस्फोट से परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन मैक्सिको सीमा का करेंगे दौरा। रूस ने यूक्रेन के कीव में दागी मिसाइल, कीव के अल्फाविट होटल को पहुंचाया नुकसान। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का बड़ा एक्शन, अटलांटिक में दुनिया की सबसे तेज मिसाइल जिरकॉन पश्चिम देशों पर साधा निशाना। नाटो के पूर्व महासचिव रासमुसेन की ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग वेन से की मुलाकात, चीन के विस्तार को लेकर हुआ मंथन। अब क्यूबा के लोगों को मिल सकेगा अमेरिका का वीजा, अमेरिका दूतावास में बहाल की सेवाएं, देश छोड़ने के लिए तैयार हैं कई लोग।
इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।